हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रॉक ट्रिक स्टडी में। तो चलिए आज के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि कोई धनराशि 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए दी जाती है तो उस पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है। तो बताइए कि वह राशि क्या है। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जो होता है डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 का वर्ग। ठीक है, ये फार्मूला हमें तब यूज करना है जब प्रश्न में 2 वर्ष की बात करें, 2 वर्ष के लिए बोलें। ठीक है, तो और यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये जो डी है ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस है, इसलिए हमने उसको डी से डिनोट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डी बराबर दिया है कितना 20, और यहाँ पर पी हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा पी गुणे आर का वर्ग। यहाँ आर हमें दिया है 5 दिया है, तो 5 का वर्ग यानी 25। ठीक है, और बट्टे में 100 का वर्ग यानी 100 गुणे 100। यदि इसको 25 से काट दें 100 को तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20 बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 बराबर P बटे 400। ठीक है, तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 20 गुणे 400, अर्थात P बराबर कितना आ जाएगा 8000। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया है कि 8% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का रुपये 5000 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है। यहाँ पर हमें पी का मान दिया है और आर दिया है। ठीक है, और टाइम भी दिया है। तो हमें पूछ रहा है कि जो एस आई है और सी आई है उसके बीच का अंतर कितना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व कर दे रहे हैं। तो हम फार्मूला लिखेंगे डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 का वर्ग। ठीक है, डी हमें ज्ञात करना है, डिफरेंस हमें ज्ञात करना है दोनों के बीच का, और पी का मान दिया है हमें 5000, पी का मान हमें दिया है 5000। ठीक है, और दर हमें दी है 8%, तो 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। ठीक है, और बटे में क्या लिखेंगे 100 गुणे 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते हैं, और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी बराबर 50 गुणे 64 बटे 100। ठीक है, अगर इसको काट दें 50 से कम 50, 50 दूना 100, अगर 2 से इसको काट दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकल के आ जाएगा, डी का मान कितना आ गया 32। अतः हम कह सकते हैं कि जो साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है दोनों के बीच का अंतर कितना है 32 है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वह डी सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा प्रश्न 3। ठीक है, प्रश्न तीसरा कहता है कि 15,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 96 है। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। यहाँ पर हमें आर का मान पूछा है। ठीक है, तो हम उसी सूत्र का उपयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 2 वर्ष के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। डी हमें दिया है, डिफरेंस हमें दिया है दोनों के बीच का 96। ठीक है, और पी हमें दिया है 15,000।
P हमें दिया है 15,000, ठीक है, और R का मान तो हमें निकालना है, ठीक है। बटे में क्या है, 100 का वर्ग यानी 100 गुणे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो इसके काट देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 96 बराबर 150 गुणे R², ठीक है, और बटे में 100 बचा है, ठीक है। अगर हम इसको 50 से काटें तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 96 गुणे 2 बराबर कितना, 3R², ठीक है। अगर 3 से इस 96 को काट दें तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 दूना 6, तो यहाँ हो जाएगा 32 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 64, और यहाँ पर R², ठीक है। तो यहाँ R का मान कितना आ जाएगा, R बराबर हो जाएगा √64, ठीक है। तो R बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 8, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी दर है वह 8% है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका C सही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो SI और CI के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लेंगे इस फार्मूले का यूज करके। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इस फार्मूले का उपयोग हम तभी करेंगे जब हमें 2 वर्ष के लिए बोले और उनके बीच का अंतर दिया हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।